नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में स्नेह अध्याय के फर्स्ट 11 क्वेश्चन किए थे। टोटल हमने 25 क्वेश्चन करने थे। हम आगे अब उसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। उसमें हम 12वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या है कि भी स्नेहन के योग्य पुरुष कौन है। क्योंकि सबसे पहली बात तो यही होना चाहिए कि भी हमें ये पता होना चाहिए किसको क्या दवाई देनी चाहिए या क्या नहीं देनी चाहिए। मीन्स स्नेह किसको करवाना चाहिए और किसको नहीं करवाना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। किसी भी हम वमन में देखेंगे, विरेचन में देखेंगे, ये सभी में है। तो इसमें क्या किस किस को करवाना चाहिए स्नेह, इसमें क्या जिन व्यक्तियों को स्वेदन या शोधन कराना हो, जिन व्यक्तियों का रुक्ष शरीर हो, वात व्याधि से पीड़ित हो, जो निरंतर मीन्स लगातार मद्यपान करते हो, जो व्यायाम करते हो, जो स्त्री का सेवन करते हो मीन्स मैथुन कर्म करते हो, इनको स्नेन के योग्य बताया गया है। अब ये जो 13वां क्वेश्चन है इसमें अयोग्य का वर्णन बताया गया कि किन लोगों को स्नेन नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि जिनके शरीर में कफ और मेद बढ़ा हुआ हो, जिनके मुख और गुदा में इतना अधिक स्राव होता है कि मुख और गुदा कफ से भरा हुआ हो, जिनकी मंदाग्नि रहती हो, जो तृष्णा और मूर्छा से युक्त हो, गर्भिणी हो, तालु शोष से पीड़ित हो, अरुचि हो, आम दोष से पीड़ित हो, वमन हो, उदर रोग हो, इनमें हमको ये कराना नहीं चाहिए। इसलिए इनके अयोग्य बताए गए हैं ये। और वैसे भी अब ये जैसे पंचक्रम के रिस्पेक्ट से क्या है कि जिन्हें नश्य और बस्ती क्रम किया जा रहा हो, ऐसे व्यक्तियों को स्नान कर्म नहीं कराना चाहिए। अब ये 14वां क्वेश्चन क्या है कि भाई असंदिग्ध व्यक्ति के लक्षण। ये जो असंदिग्ध व्यक्ति के लक्षण सम्यक संदिग्ध और अति संदिग्ध, ये आपके डायरेक्टली पेपर में पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर में कि भी बताओ असंदिग्ध पुरुष के लक्षण। अगर आपसे श्लोक याद हो रहा है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आपको हिंदी तो आनी ही चाहिए। और जैसे असंदिग्ध में क्या है कि भी जो मल का गांठदार होना, रूप से निकलना, वायु का अनुलोमन न होना, जठराग्नि की मंदता होना, शरीर में खड़ता होना, रुक्षता होना, ये सब असंदिग्ध पुरुष के लक्षण है। अब ये क्या सम्यक संदिग्ध का क्या है कि भाई इसमें क्या है, स्नेह क्रिया के बाद जैसे शरीर का वायु का अनुलोमन होना, इसमें असंदिग्ध में वायु का अनुलोमन नहीं हो रहा था। जठराग्नि तीव्र होना, उसमें मंद हो रही थी। मल का चीकना व गांठदार न होना, उसमें रुक्ष हो रहा था मल और गांठदार युक्त हो रहा था। शरीर में कोमलता होना, उसमें खरता आ रही थी। और शरीर में चीकनापन होना, उसमें रुक्षता आ रही थी शरीर में। तो ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है एस योग और सम्यक योग आपस में। अब आते हैं अति संदिग्ध व्यक्ति के लक्षण। इसमें क्या है कि भाई शरीर में कपीलापन होना, भारीपन गौरवता होना, जड़ता मीन्स अकड़ सा जाता है शरीर, मल पच कर न निकलना, तंद्रा, अरुचि और उत्क्लेश, ये सभी अति संदिग्ध पुरुष के लक्षण है। अब ये क्या है 17वां क्वेश्चन का, स्नेहपान से पहले क्या हित और क्या अहित है। क्योंकि हमें स्नेह करना तो उससे पहले हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए वो बताइए इसमें। क्योंकि यदि हमें कल स्नेहपान करना तो आज रात में हमें स्नेह पीने से एक दिन पूर्व द्रव मीन्स लिक्विड, गर्म और जो अभिसंधि न हो, अति स्निग्ध न हो, असंकीर्ण मीन्स बासी या कोई उसमें कृमि युक्त कोई गंदा खाना ना हो, मीन्स अपथ्य मिश्रित ना हो, ये साफ लिखा हुआ। और ऐसे अन्न का मात्रा पूर्वक भोजन सेवन करना चाहिए। ये बताया कि भी अगर हमें कल स्नान करना है तो क्या करना है, पहले हमें द्रव, गर्म, अनभिसंधि, न अति स्निग्ध, न असंकीर्ण खाना होना चाहिए, वो हमें लेना चाहिए। ये क्या स्नेहपान का समय कि भी कब स्नेहपान करना चाहिए हमें, ये बताया कि भी अगर हमें भोजन भूख लगने पर हमें संस्मरण स्नेहपान करना चाहिए है। और शोधन स्नेह कब पीना चाहिए, संशोधन स्नेह जब हमारा भोजन पूर्ण रूप से जीर्ण हो गया हो मीन्स पच गया हो, तब हमें संशोधन स्नेह का पान करना चाहिए। अब ये क्या स्नेहपान के बाद और उसके पचने के बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को उष्ण जल गर्म पानी पीते हुए ब्रह्मचारी रहकर रात्रि में शयन करना चाहिए। मलमूत्र के वेगों को रोकना नहीं चाहिए। व्यायाम, उच्च भाषण, क्रोध, शोक, शीतल वस्तु, दीवा, स्वप्न, ये सभी चीजों का त्याग करना चाहिए, ये बताया इसमें। अगर हम इनका त्याग नहीं करेंगे तो भयंकर उपद्रव उत्पत्ति हो सकती है। अब ये है क्या, मृदु और क्रूर कोष्ठ कौन कौन है। कि मृदु क्या है, केवल अच्छ स्नेह
पान करने से मृदु कोष्ठ व्यक्ति 3 दिन में और क्रूर कोष्ठ 7 दिन में स्निग्ध हो जाता है। हमें पता है कि भी 3 दिन प्रकर्ष काल था और 7 दिन भी प्रकर्ष काल था, कि भी कम से कम 3 दिन और ज़्यादा ज़्यादा 7 दिन तक ही हम किसी व्यक्ति को स्नान करा सकते हैं। वो इसीलिए बताया था कि भी जो मृदु, हमारे पास 3 ही कोष्ठ है, मृदु, मध्यम और क्रूर। तो यही है कि भी कम से कम हमें 3 दिन कराना है, और जो ज़्यादा ज़्यादा क्रूर कोष्ठ जिसमें वात की प्रधानता, उसके लिए हमें 7 दिन तक स्नान करवाना है। बस ये बताया इसमें। अब ये क्या मृदु कोष्ठ के लक्षण, कि भी मृदु को हम जानेंगे कैसे कि भी मृदु कोष्ठ व्यक्ति है या क्रूर कोष्ठ व्यक्ति है। तो इसमें क्या है कि भी जो गुड़, ईख का रस, दही का पानी, दूध, दही, खीर, खिचड़ी, त्रिफला, मुनक्का, पीलू का रस, क्वाथ आदि गर्म जल और नूतन मदिरा पीने से, लेने से मृदु कोष्ठ व्यक्ति को विरेचन होने लगता है। कि जस्ट ये गुड़ और ईख का, गन्ने का जूस पीने से या दही का पानी पीने से उस मनुष्य को तभी विरेचन हो जाता है। ये है मृदु कोष्ठ व्यक्ति के लक्षण। अब क्रूर कोष्ठ के क्या है कि वो इसके विपरीत है। जिनको ये चीजें लेने से नहीं हो विरेचन, वो क्रूर कोष्ठ है। क्रूर कोष्ठ में क्या है, मैंने जैसे आपको बताया कि वायु के प्रधान होते हैं, उसमें वायु बहुत ही प्रधान होती है। उसमें जब तक वायु का शमन नहीं होगा ना उसमें, तब तक विरेचन हो ही नहीं सकता। ये वो बताया इसमें। इसमें क्या देखो, ये बताया कि मृदु दो कोष्ठ में दोष की प्रधानता क्या है, कि मृदु में क्या पित्त की प्रधानता रहती है, ग्रहणी में, ग्रहणी माने ड्यूडेनियम टाइप करके अपना, ठीक है। और कफ वायु बहुत ही अल्प रहते हैं, इसलिए वहां पर सुखपूर्वक विरेचन हो जाता है। अब ये 22वां क्वेश्चन क्या है, अविधि पूर्वक स्नेह सेवन से उपद्रव, कि भी अगर हम विधि पूर्वक, जैसे कि मैंने बताया था कि भी अगर हम प्रॉपर उसमें नहीं करे गए, या वो जैसे स्नेह के जीन होने पर हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कि भी पथ्य का सेवन करना चाहिए या पथ्य का त्याग करना चाहिए। अगर हम उनका सेवन लगातार करते रह गए पथ्य का, तो हमें उपद्रव की उत्पत्ति होगी। या अविधि पूर्वक स्नेह से क्या होगा, देखिए अब जैसे कि भी हमें ये क्या है कि जिस व्यक्ति के ग्रहणी में पित्त की प्रबलता होती है, जिस पित्त की प्रबलता होती है, अग्नि बलवान होती है, यदि वह स्नेह पान करे तो अग्नि अपने तेज से पान किए हुए स्नेह को शीघ्र भस्म कर देती है। पहली बात है जी, जिन में ये है पित्त की प्रबलता और जिसकी अग्नि बहुत ही तीव्र मीन्स बहुत ही उत्तम अग्नि है, तो उसमें अगर हम स्नेह देंगे, स्नेह का एक होता है कि वो अग्नि को बढ़ाता है। जैसे हम घृत लेंगे, वो अग्नि को तो बढ़ाएगा पर पित्त का शमन करेगा, तो वो अग्नि बढ़ा देता है। अग्नि बढ़ने से क्या होती है कि भी वो अगर उसको और खाना नहीं मिला ना, तो वो अपनी शरीर की धातुओं को ही पचाने लग जाएगी। जैसे लिखा है कि भी ओज धातु को निकलती हुई तीव्र रूप तृष्णा को उत्पन्न कर देती है हैं। जैसे अब लिखा हुआ कि भी अग्नि गुरुवन को भी पचाने में समर्थ हो जाता है, कि भी इतना हैवी डाइट भी वो पचा सकती है। अग्नि इतनी ज्यादा हो जाती है तीव्र, यदि प्यास लगने पर उस व्यक्ति को शीतल जल नहीं दिया होता तो उसके शरीर में घाव उत्पन्न हो जाता है, सर्व शरीर में जलन हो जाती है। बस यही बताया गया है इसमें कि भी कैसे हम अविधि पूर्वक, कि भी किसको करवाना चाहिए किसको नहीं करवाना चाहिए। जैसे उसमें लिखा होगा कि भी इस व्यक्ति को नहीं करवाना चाहिए। अब क्या है कि भी स्नेह के अजीन और तृष्णा की चिकित्सा, कि भी स्नेह अगर वो पच नहीं रहा है या उसमें तृष्णा उत्पन्न हो गई स्नेह पीने के बाद, तो हमें क्या करना चाहिए, कि भी स्नेह पच नहीं रहा तो उसको हमें वमन करवाना चाहिए तुरंत, कि वमन करवाए व्यक्ति को वैद्य। और यदि इस प्रकार तृष्णा शांत न हो तो शीतल जल पिलाकर रुक्ष अन्न खिलाकर पुनः वमन करवाए। ये बताया गया कि भी अजीर्ण में और तृष्णा में पहले तो वमन करवाए। अगर इन दोनों से कुछ होता नहीं है, सिर्फ वमन में से कुछ नहीं होता, तो पहले हमको शीतल जल पिलाना है, फिर रुक्ष अन्न खिलाना, फिर पुनः वमन करवाना, ये बताया इसमें। अब ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साम पित्त में अच सर्पी का निषेध क्यों बताया गया। कभी आपको साम पित्त का तो पता ही होगा, जैसे अब हमारा सेकंड ईयर में रोग निदान, उसमें आम, साम ये और निराम, ये 3 चीजें बताई गई है। आम क्या होता है, जो अपक्व आहार होता है उसको आम कहा जाता है। जब वह आम किसी भी दोष या धातु के साथ संयुक्त हो जाता है तो वो साम बोला जाता है, कि भी साम पित्त, साम वात, साम कफ या साम रस, साम, ऐसे करके उसकी संज्ञा बन जाती है। तो अब इसमें लिखा हुआ कि भी साम पित्त में अच सर्पे का निषेध, ये पित्तज विकारों में विशेषकर पित्त के शाम होने पर हमें केवल घृत का पान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण शरीर को रंग देता है और ज्ञान वह स्रोतों में जाकर संज्ञा को नष्ट कर मार डालता है। इसमें कि भी
कि भी हमारा पहले ही आम पक हुआ है। आम कब बना? जब हमारी अग्नि मंद हो चुकी है। आम तभी उत्पत्ति होती है जब हमारी अग्नि मंद होती है। और हम ऊपर से अगर उसको केवल सर्पी मीन्स घी का पान करवाएंगे तो वो घी का वैसे भी गुरु होता है, भले ही वो अग्नि को बढ़ाने वाला है, अग्नि तो वो तब बढ़ाएगा ना जब वो नॉर्मल अग्नि है वो उसी को बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या, वो मंद अग्नि में अगर मैं ज्यादा घी डाल दूंगा और डालूंगा तो वो बुझ जाएगी। बुझने से क्या होगा कि वो आदमी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, ऐसे ये बताया गया है इसमें। तो हमें इस अवस्था में क्या करना चाहिए कि भी केवल सर्पी ना देकर उसमें कुछ पाचन द्रव्य, क्योंकि आम जो आम है अपक्वारा आहार है उसको हमको पचाना है, तो पाचन द्रव्य देकर पीपली युक्त पंचकोल ये देकर उसके साथ संयुक्त करके हमें घृत देना चाहिए, इसमें ये बताया गया है। अब क्या स्नेह व्यापद की गणना, कि भी क्या क्या उपद्रव होते हैं स्नेह व्यापद, ये बताया गया है इसमें। कि भी उदर में आना होता है, ज्वर होता है, जी मिचलाना, तंत्र अंगों में जगड़ाहट, कंडू खुजली, पांडु रोग, तृष्णा, उदर रोग, घृणी दोष, तिमित, बोली का बंद हो जाना, उदरशूल, आम दोष, ये रोग अविधि सेवन से होते हैं, जैसे वो ऊपर बताया गया था। अब ये क्या है, अविधि सेवन से उत्पन्न इनकी चिकित्सा कैसे की जाएगी? वमन करवाए, संवेदन, समय की प्रतीक्षा करना चाहिए, प्रत्येक पुरुष के बल और व्याधि के देख कर विरेचन देना चाहिए, तक्रारिष्ट का प्रयोग करना चाहिए, रुक्सन का सेवन, पेय पदार्थों का सेवन, मूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। त्रिफला, मूत्रों का प्रयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो उष्ण होते हैं, ठीक है। त्रिफला का सेवन करना चाहिए, इससे त्रिफला क्या पाचक का बहुत अच्छा है, तक्रारिष्ट भी पाचक है, उष्ण भी है। तो ये वही बताया कि भाई ये हमको करना चाहिए इनकी चिकित्सा में। स्नेह सेवन से उपद्रव होने में हेतु, कि भाई क्या कारण है उनमें? अकाल में, जैसे मैं एक तो काल में स्नेह पी रहा हूँ, एक है हित जो मुझे पीना नहीं चाहिए मैं वो वाला स्नेह ले रहा हूँ, जो मात्रा पूर्वक ना ले रहा हूँ मैं, या जो स्नेह में मिथ्या उपचार कर रहा हूँ मैं, मीन्स जो स्नेह में बताया था कि भाई आपको उच्च स्वर में नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना, दिवस नहीं करना, आपको अपथ्य का सेवन नहीं करना, तो मैं वो सभी चीजें कर रहा हूँ जो मुझे मना थी, या मैं अति सेवन में कर रहा हूँ, तो उससे क्या है, ये उपद्रव या व्यापद उत्पन्न हो जाते हैं, ये बताया गया है इसमें। अब ये क्या है कि भी संशोधन के लिए स्नेहपान में आचार, कि भी क्या आचार करना चाहिए, क्या आहार विहार करना चाहिए, वो बताया गया कि भी आचार क्या होता है, आहार प्लस विहार को आचार कहा गया। तो क्या है, स्नेह पी लेने के बाद 3 दिन तक पुरुष को विश्राम करे, इस 3 दिन में स्नेह से मिश्रित द्रव, कि भी उसको कोई भी काम नहीं करना है, पहली बात तो ये विहार हो गया उस मनुष्य का। और उसको 3 दिन में स्नेह से मिश्रित द्रव, उष्ण मांस रस और भात का सेवन कर विरेचन औषधियों का सेवन करना चाहिए। मीन्स ये विरेचन के लिए बताया गया, ये बातें आप याद रखना है, विरेचन से पहले का आचार बताया गया है, वमन से पहले का आगे बताएगी। ये देखो ये आ गया, वमन से पहले का आचार क्या है कि स्नेह पीने के 1 दिन बाद, उसमें 3 दिन था इसमें 1 दिन है, ये बात याद रखना, द्रव उष्ण मांस रस और भात को खिलाकर वमन कराना चाहिए। अब ये क्या, संस्मरण स्नेह पीने में आचार, संस्मरण स्नेह क्या था, जब हमें भूख लगे तभी हम खा ले। संशोधन क्या था, जब हमारा रात का खाना खाया हुआ पच जाए, कि भी जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाए, तब हमें संशोधन स्नेह का पान करना चाहिए था, ये उसमें बताया था अभी पीछे। तो ये क्या, संशमन करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, जो विरेचन में बताया गया कि भी 3 दिन तक विश्राम और द्रव उष्ण मांस भात खाने चाहिए, ये बताया है इसमें भी। विचारणा की योग्य पुरुष कौन है? विचारणा हमने पढ़ी थी, 24 विचारणाएं थी, ओडन भात यू सूप, ये ऐसे करके 24 थी ना, 24 वो 64 वो, ठीक है ना। उसमें ये किसके लिए बनाई गई है विचारणा के योग्य पुरुष की भी, किसको देनी चाहिए? जो स्नेह से द्वेष रखता हो, जो स्नेह का सदा सेवन करता हो, जो कोष्ठ जिसका मृदु कोष्ठ हो, जो व्यक्ति क्लेश को सहने में असमर्थ हो, जो व्यक्ति प्रतिदिन मदिरा पान करता हो, उसके लिए यह विचारणा सबसे उत्तम बताई गई है। कि भी वो डायरेक्ट नहीं ले पा रहा है तो उसको ऐसे दे सकते हैं आप। विचारणा के विधि, कि भी हमको कैसे देनी है वे, उसमें क्या देखो, जैसे लावा, तीतर, मोर, सुअर, मुर्गा, गो, बकरी, भेड़, मछली के मांस रसों का स्नेहन के करने में हितकर होती है। कि भाई ये क्या, अब ये स्नेहार्थ रसों में मिलाने के योग्य है द्रव्य, ये सब विचारणाएं बताई गई, आप देख लो एक बार इनको, जो बेर, कुल्थी, स्नेह, गुड़, चीनी, खट्टे अनार का रस, दही, सौंठ, मरीच, पीपली, संक्षेप में इन द्रव्यों का संयोग के साथ रसों के साथ सेवन करना चाहिए। क्योंकि जैसे हमें 63+1 करके हमारी 64 बनी थी, 63 तो द्रव्यों के संयोग से रसों के संयोग से
कि भाई एक रस के साथ फिर दो रसों के साथ ऐसे करके 63 वो बनी थी, और एक था हमारा अच सर्पीपान, उसी में काउंट था 64, तब हो रही थी वो। अब ये क्या स्नेहन विधि, क्या भोजन के पहले स्नेह के साथ राब खाकर तिल अधिक स्नेह मिलाकर खिचड़ी तिल कम बिलक खाने से शीघ्र ही स्नेह हो जाता है। कि क्या क्या ये शीघ्र स्नेह, शीघ्र करने के लिए रुक्ष पुरुषों के लिए कैसे करना चाहिए कि उसमें मदिरा के साथ राब सूंठ तिल का तेल मिलाकर जब स्नेह पच जाए तो भुने हुए मांस का साथ भोजन करके रुक्ष मनुष्य को स्नेह हो जाता है। अब ये वात प्रदान के लिए ऐसे ही ये अब ये ऐसे ही बताया गया कि ये जैसे स्नेह, अब ये सद्य है शीघ्र स्नेह विधि कि भी किसको, ये जो इसमें आप ये नीचे देखो, इसमें ये जो है ये 5% की पेया, ये 2 नंबर में पेपर में पूछ लिया जाता है अक्सर कि 5% की पेया क्या है। उसमें आपको याद रखना कि भाई अपने जितने चारों के चारों स्नेह हैं उसको 1-1% लेकर, चावल भी 1% लेकर जो बनाई गई पेया होती है उसको 5% की पेया कहते हैं। परिस्थिति आपको पता होगा, आपने वहां पे पढ़ा होगा वैसे जिनमें भी 1% में 16 तोले होते हैं, यही होता होगा। अब ये क्या भाई, स्नेहार्थ कुछ द्रव्यों का विशिष्ट रोगों में निषेध कि भी कुष्ठ शोथ प्रमेह से पीड़ित रोगियों को गरम में अनु जलीय जीवों का मांस गुड़ दही दूध तिल का प्रयोग करने, स्नेहन करने का प्रयोग नहीं है। ये मतलब ये बताया गया है कि भी इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए कि जीवों का मांस इनका जो ग्राम्याणु परजलीय है गुड़ दही और तिल का प्रयोग इनका नहीं करना चाहिए स्नेहन के लिए प्रयोग, ये बताया इसमें। तो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या कि जो इनमें जो जो इन चैप्टर में बताया गया वही वही स्नेह का पान करना चाहिए हमें, वही है। इसमें देखो ये विचारना विधि बताई गई है कि भाई क्या विचारना कैसे करना चाहिए। इसमें क्या सौंठ पीपली मरीच के कल को और मुनक्का आंवला इन दोनों के यूज या कवात और खट्टे दही के द्वारा स्नेह का पाक वैद्य कराए, उस स्नेह को पीकर मनुष्य शीघ्र ही स्निग्ध हो जाता है। ये स्नेह पाक भी आप भेषज में जानोगे कि भी स्नेह पाक 3 तरह के होते हैं, खर पाक मध्यम पाक मृदु पाक ऐसे करके। ये सभी विचारना की विधि है कि कैसे हमको किस दोष के लिए क्या करना चाहिए। जैसे शुक्र दोष के लिए बताया गया, योनि व्यापदा के लिए बताया गया, तेल मज्जा वसा घृत इन चारों स्नेहों को बेर और त्रिफला के क्वाथ में सिद्ध कर या पका कर जो प्रयोग किया जाए तो वो योनि व्यापद और शुक्र दोष में प्रयोग हितकर होता है, इसमें बताया गया। अब ये क्या है, शीघ्र स्नेहन और अति स्नेहन के दोष के बारे में उपमा दी गई है कि भी कैसे कंपेरिजन किया गया। अगर शीघ्रता पूर्वक अगर मैं अति मात्रा में अगर सेवन करता हूँ तो उसमें क्या है कि जैसे सूखा वस्त्र को मैं ज़्यादा जल में भिगोता हूँ और मैं उसको उठाता हूँ तो जितना पानी उसको चूसना होता है वो चूस लेता है और बाद और सारा पानी उससे टपकता रहता है। इसी में ऐसे ही बताया, अगर 50 ml घी का सेवन ही करना है, स्नेहन का सेवन ही करना है, अगर मैं 100 ml ले लेता हूँ तो मैं 50 ml तो पचा पाऊंगा, जो 50 ml जो रेस्ट बच गया वो ऐसे ही मेरे गुदा मार्ग से एनल के द्वारा ऐसे के ऐसे बाहर आ जाएगा, ये बताया इसमें और कुछ नहीं। ये सैलून स्नेह के गुण ये इंपॉर्टेंट है कि भी नमक अभिसंधि अरुक्ष सूक्ष्म उष्ण और व्यवहारी होता है, अतः नमक के साथ स्नेह का प्रयोग करने से मनुष्य स्नेह शीघ्र ही स्नेहन कर लेता है। ये पूर्व क्रम स्नेहन संवेदन तथा संशोधन क्रम का आपसी क्रम या आपसी संबंध क्या मीन्स, ये बताया कि भी कैसे कौन पहले किस ऑर्डर में आता है, क्रम का मीन्स यहाँ पे ऑर्डर है। तो इसमें क्या है, संशोधन क्रिया करना आवश्यक हो तो सर्वप्रथम स्नेह करना होता है, स्नेहन क्रिया के उचित रूप से हो जाने के बाद संवेदन होता है, इन दोनों के ठीक ठीक प्रयोग होने के बाद संशोधन क्रिया होती है और उनके बाद समन प्रक्रिया या ऐसे बताया गया है इसमें। यहाँ पे चैप्टर का उपसनार तो आपको पता ही है कि भाई जो 25 क्वेश्चन पूछे थे अग्निवेश ने आचार्य उसे आत्रेय से, उनका यहाँ पे आंसर दिया गया, उत्तर दिया गया आचार्य आत्रेय के द्वारा, यही है इस चैप्टर में। तो धन्यवाद। अगली वीडियो में हम मिलेंगे स्वेदन अध्याय चैप्टर नंबर 14 सूत्र स्थान। तो धन्यवाद।